मुझे चिंता रहती है अपने शहर की कि पानी भरेगा तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी, बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने कल अभियंता और स्वास्थ्य विभाग दोनों की मीटिंग की। नाली के ऊपर का सब अतिक्रमण तोड़ाकर और पहले से ही सफाई के लिए सतर्क रहूंगी। इनको लोगों को बुलाऊं, बैठाऊं, कराऊं, जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट। मैं रात में सुबह उठती हूँ और जब तक मैं सोती नहीं हूँ, मेरे मन में बराबर यही रहता है कि भगवान मेरे शहर की जनता को कोई दिक्कत न हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कानपुर की मेयर प्रेमिला पांडे जी, जो अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए और बेबाक एक्शन के लिए जानी जाती हैं। उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक मीटिंग की और शहर में जल भराव और नाले भरने के कारण अगर कुछ हुआ या ऐसी स्थिति पैदा हुई तो वो अधिकारियों के साथ एक्शन मोड में उन पर कार्रवाई करेंगी। आइए उनसे बात कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ यूपी में। जिस तरह से आपने एक मीटिंग की, किस तरह का एक्शन लेंगी अगर जल भराव हुआ जिस तरह से हुआ? बेटा, ये मेरी तीसरी चौथी मीटिंग थी। मैं मई से लेकर अब तक 3-4 मीटिंग कर चुकी हूँ। मुझे चिंता रहती है अपने शहर की कि पानी भरेगा तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी, बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने कल अभियंता और स्वास्थ्य विभाग दोनों की मीटिंग की। तो मैंने उनसे ये आदेश दिया था कि आप अब भी टाइम है 2-4 दिन, जैसे 72 घंटे अभी हमने पूरा नाले की सफाई कराई। अब उनसे मैं कह रही हूँ कि परमानेंट पहले आप सिल्ट निकालिए। छोटी नाली साफ हो गई है, छोटी नाली बड़ी नाली में जाके साफ। बड़े नाले तो कुछ साफ हुए हैं, लेकिन छोटी नाली जो स्वास्थ्य विभाग की है वो, क्योंकि हमारा जो ये सफाई में आड़े आ रहा है वो अतिक्रमण आ रहा है। अभी तो अतिक्रमण मैं तुड़ा नहीं सकती, क्योंकि अगर अतिक्रमण मैं तुड़ाऊं तो पहले उसका मैं व्यवस्था करूं। तो आने वाले समय में मैं क्या कहते हैं कि नाली के ऊपर का सब अतिक्रमण तोड़ाकर और पहले से ही सफाई के लिए सतर्क रहूंगी। अब तभी कुछ हो पाएगा। आपको देखा गया है जब भी जनता के ऊपर कोई बात आती है, परेशानी आती है, उनको तकलीफ होती है तो आपको गुस्सा आ जाता है। देखो बेटा, हम जनता के लिए बने हैं, जनता हम पर विश्वास करती है, तो हमारा धर्म होता है कि मैं पूजा पाठ आध्यात्मिक करने वाली महिला हूँ। मुझे अपने जनता पर अपनों से ज्यादा विश्वास है। तो अगर हमारे शहर की जनता ने 2-2 बार हम पर इतना बड़ा विश्वास किया है, तो मैं किसी के साथ विश्वासघात करने का मेरा मन नहीं करता। मैं मानती हूँ कि थोड़ी सी मेरी भी गलती है कि जो मैं इसको नहीं करा पाई। इसके लिए मैं बराबर अपने पूरे शहर वासियों से क्षमा मांगती रहती हूँ और कहती रहती हूँ कि मैं तो सवेरे अब 10 बजे मैं चली जाऊंगी। कोई सूखा पुरवा है वहां जाऊंगी, क्योंकि वहां पर रात में 10-12 लोग आए थे हमारे पास। तो मैं आज जो वहाँ 11 बजे वहां जाऊंगी। एक चीज और देखी गई है कि अधिकारियों को और इंजीनियर जो भी जिनकी लापरवाही होती है तुरंत आप उनको फटकार लगाते हैं। बेटा, फटकार बस हमारे पास यही है कि मैं इनको लोगों को बुलाऊं, बैठाऊं, कराऊं, जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट। मैं रात में सुबह उठती हूँ और जब तक मैं सोती नहीं हूँ, मेरे मन में बराबर यही रहता है कि भगवान मेरे शहर की जनता को कोई दिक्कत न हो। लेकिन अब पानी उनी एक ऐसी चीज है, देखो मैं सबसे लड़ सकती हूँ, अधिकारी से लड़ सकती हूँ, लेकिन भगवान से नहीं लड़ सकती हूँ। कभी ऐसी बरसात होती है कि 1 ही 2 घंटे में 10 घंटे की बरसात हो जाती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे यहाँ पानी बढ़ता है तो बरसात बंद होने के बाद 3-4 घंटे में पानी निकल जाता है। जनता की वजह से आपको कल इतना गुस्सा आया कि आपने इंजीनियर से कहा कि मैं अगर यहाँ पर होती तो नालों में डुबो देती। ऐसे में अगर आप लापरवाही हुई तो किस तरह की कार्रवाई करेंगे? नहीं बेटा, देखो हम ये कल मैंने ये बोला था, हमने कहा उस बार देखो मैंने बोला था कि अगर पीपीएन मार्केट, अब आप समझो कि आदमी जीवन में कमाता है तो अपना घर बनाता है। अब घर का सामान अगर बह जाए, घर में पानी आ जाए, दुकान में पानी आ जाए, तो नुकसान होने पर वो हम ही को तो चिढ़ेंगे ना कि महापौर ने बोला था। तो हम अपना, ये मेरा नगर निगम मेरा परिवार है। मैं समझो 10 साल पार्षद रही और मैं 6ठा साल मेयर का 7वां चल रहा। तो अब ऐसा लगता है नगर निगम मेरा परिवार है। तो अगर यहाँ इन लोगों को जिस तरीके से डांट डूट करके मैं सब अपना काम कराऊं, बस यही कहती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे परिवार के हैं, वो भी मेरे ही बच्चे हैं, तो मैं उस तरीके से काम कराती हूँ। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से कानपुर की मेयर प्रेमिला पांडे, उनका साफ तौर से कहना है कि नगर निगम मेरा पूरा परिवार है और शहर की जनता मेरे लिए सबसे पहले है, इसलिए उसकी देखरेख करना मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए हर कोशिश की जाएगी। और अधिकारियों पर अगर
वो ठीक से काम नहीं करेंगे, लापरवाही बरतेंगे तो उनको फटकार भी लगाई जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।